समाचार में आज के कॉर्पोरेट से बात होगी। आर के फोर्जिंग के मैनेजमेंट मिस्टर नरेश जलान एमडी आर के फोर्जिंग हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार नंबर्स पर क्विक एक चेक व्यूवर्स को दे दें कि जो नंबर्स आए उसमें रेवेन्यू लगभग 6% बढ़ा, एबिटा लेकिन 12% गिरा है और मार्जिन काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लगभग 300 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पैट में लगभग 78% का एक प्लंज भी दिखाई दिया है। मिस्टर जलान हमारे साथ बने हुए आइए उनसे बात ही करते हैं कि इस क्वार्टर में क्या बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे जिसके कारण मार्जिन पर इतना प्रेशर देखा। शुक्रिया मिस्टर जलान, बताएं। प्रियंका जी, आई थिंक इस क्वार्टर में बेसिकली स्टील प्राइसेस रिडक्शन जो है उससे हम लोग के करीबन 30 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री प्रोविजंस में इश्यूज रहे हैं। रियलाइजेशन 30 करोड़ से हम लोग के घट गए एंड वो हम लोग के स्टील प्राइसेस जो भी डिक्लाइन होता है वो पास ऑन रहता है कस्टमर को, या इंक्रीज भी रहता है तो पास ऑन रहता है। उसके कारण जो है 30 करोड़ से हमारा मुनाफा कम रहा है स्टील प्राइसेस के अकाउंट में। और 15 करोड़ के आसपास में हम लोग के फॉरेक्स हिट रहा है जो कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं उसके कारण जो है वो हिट हम लोग को बैलेंस शीट में पीएनएल में लेके जाना पड़ा। ओके, एक और बड़ा जो फैक्टर हमें दिखा जलान जी, क्योंकि ये तो आपने बताया कि मार्जिन्स पर प्रेशर किस वजह से थे। अगर हम आपके दोनों बिजनेसेस को अलग अलग करके देखें, आपके डोमेस्टिक बिजनेस को और एक्सपोर्ट बिजनेस को, बहुत ही डाइवर्जेंट ट्रेंड दिख रहा है कि डोमेस्टिक बिजनेस के रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वो 19% तक घटे हैं। इनफैक्ट आपके 2 क्वार्टर हो गए हैं इस तरह का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और थोड़ा डिग डीप करें अगर हम इसी तरह से इसी ट्रेंड को, तो कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्थ अमेरिका हो, ईयू हो, यहाँ से जो आपके एचसीवी सेगमेंट के जो लगातार जो रेवेन्यूज हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। क्या ये डाइवर्जन ट्रेंड अभी कुछ और समय भी रह सकता है? नहीं, आई थिंक बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में ही टैरिफ के वजह से रेवेन्यू डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि वहाँ के गाड़ियाँ नहीं बन रही है। इसके कारण जो वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री है और उन सबका कंजम्पशन स्लो है। और वहीं पर स्टील प्राइसेस डिक्लाइन होने के कारण जो भी वेयर हाउस में मटेरियल है उसके लोअर प्राइसेस में कंजम्पशन होने के कारण ही रियलाइजेशन कम होने के कारण हम लोग के प्रॉफिटेबिलिटी में हिट है। तो हम लोग के अगर आप एक्सपोर्ट प्रीमिक्स में देखिएगा तो एक्सपोर्ट में मेनली जो इश्यूज आ रही है वो नॉर्थ अमेरिका को लेके ही चल रहे हैं। एंड आई थिंक अभी भी गोइंग फॉरवर्ड नॉर्थ अमेरिका वॉलेटाइल ही रहने वाला है जब तक कि ये टैरिफ की इश्यूज पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हो जाए, और जब तक कि हम लोग को पूरी विजिबिलिटी या वहाँ के कंज्यूमर्स को पूरी विजिबिलिटी रिलेटेड टू प्राइस जो अल्टीमेट व्हीकल का रहेगा वो क्लैरिटी नहीं हो। तो आई थिंक मार्केट वहां पर जब तक कोई तरह से उछाल नहीं लेगा इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, तो हम लोग के एक्सपोर्ट्स में नॉर्थ अमेरिका इज गोइंग टू प्ले लेगार्ड ओवर देयर। ठीक है मिस्टर जलाल, लेकिन आगे का आउटलुक भी हमें थोड़ा समझने में मदद कीजिए कि आपका जो कोर इंडस्ट्री का आउटलुक है, क्या वो आगे चल के FY26 के लिए भी थोड़ा सबड्यूड ही रह सकता है? क्या इंडिया के जो एमसी आपके इंडिया के जो MHCV सेगमेंट है उसकी ग्रोथ कैसी देखने को मिल सकती है FY26 के लिए? FY26 में डोमेस्टिक ग्रोथ तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। वीजाविज ईयर ऑन ईयर हम लोग कम से कम 3 से 4% व्हीकल ग्रोथ ले रहे हैं। तो अगर वो 3 से 4% व्हीकल ग्रोथ होगा तो कंपोनेंट लेवल में हम लोग 8 से 10% का डोमेस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो अभी मानसून को लेके इस क्वार्टर में थोड़ा स्लो डाउन है, स्लगिशनेस है, क्योंकि इस बार बारिश जल्दी स्टार्ट हो गई थी एंड बारिश काफी अच्छी रही है। बट अब फेस्टिव सीजन जो आ रहा है उससे हम लोग को लग रहा है उम्मीदें काफी है। और आई थिंक मार्केट विद इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम लोग को लग रहा है कि आगे जाके इस पूरे साल ऑटोमोटिव सेगमेंट में उछाल रहेगा। तो अगर इसको पुट फॉरवर्ड करें मिस्टर जलान, हम कंपाइल करें, आपने जो बात कही है कि एक थोड़े और कुछ क्वार्टर्स के लिए आपके जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, इंटरनेशनल डिवीजन है, वहां से प्रेशर रहेगा क्योंकि विजिबिलिटी सुधरती हुई नहीं दिख रही है अगर नॉर्थ अमेरिका या EU स्पेस के लिए। ऑन द फ्लिप साइड आपके इंडियन ऑपरेशंस अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या ये पेन अभी कुछ और क्वार्टर्स के लिए रह सकती है ओवरऑल कौन बेसिस पे? नहीं, कंसोल बेसिस पे हम लोग यहाँ से जो मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर में है उससे इम्प्रूवमेंट, कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट ही रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड आई थिंक ईयू का जो बिजनेस है हमारा वो नए ऑर्डर विंस जो भी हुए हैं उसके कारण ईयू बिजनेस हमारा काफी इम्प्रूव होगा कमिंग क्वार्टर्स में। और नेक्स्ट हाफ मैंने इस फाइनेंशियल ईयर के काफी हम लोग को उम्मीदें हैं ईयू के बिजनेसेस से। तो उसके कारण हम लोग के एक्सपोर्ट मार्जिन भी कमिंग क्वार्टर्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
इसको क्या हमें स्प्लिट करके देखना चाहिए मिस्टर जलान, ईयू को और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट लिया, क्योंकि आपने ईयू का नाम तो लिया लेकिन नॉर्थ अमेरिका से विजिबिलिटी सुधरती हुई नहीं दिख रही क्या? नहीं, नॉर्थ अमेरिका से अभी विजिबिलिटी सुधरती हुई नहीं दिख रही है। और हम लोग अपना एक्सपोर्ट जो है वो स्प्लिट करके ही देखते हैं, ईयू अलग देखते हैं और नॉर्थ अमेरिका अलग देखते हैं। ईयू में काफी सुधार है और नए ऑर्डर विंस भी जो आए हैं उससे और काफी सुधार आएगा नेक्स्ट हाफ और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो हम लोग को काफी उम्मीदें हैं कि जो भी हम ईयू से नया बिजनेस मिला है और उसमें जो भी प्रोडक्शनाइज होता जाएगा वो काफी कुछ हम लोग को नॉर्थ अमेरिका में जो स्लो डाउन है उसको कंपनसेट करता जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए भी स्पेसिफिकली पूछा मैंने क्योंकि क्या यही ट्रेंड हम कैचअप करते हुए देख रहे हैं और इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स में भी, आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर जलान, आपका हालांकि कोर बिजनेस तो ऑफ कोर्स आप ऑटो ओईएम्स में है, ऑटो एंसिलरी में है, लेकिन आपका कुछ पोर्शन रेलवे से भी आता है। क्या किसी तरह का कोई कंपटीशन इंक्रीज होते हुए आप रेल में देख रहे हैं? कैसे आपकी यूटिलाइजेशन लेवल रह सकते हैं वहां पर? नहीं, रेलवे से प्रियंका जी हम लोग के काफी अच्छी उम्मीदें हैं और रेलवे जिस तरह से मॉडर्नाइज हो रहा है आते हुए सालों में 2-3 सालों में रेलवे बिजनेस हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्वांटम हो जाएगा और बड़ा एक परसेंटेज ऑफ हम लोग का रेवेन्यू हो जाएगा। एंड हम लोग अब जो है कुछ ही समय में पूरा कंप्लीट पैसेंजर कोच का अंडर कैरेज का हम लोग को अप्रूवल मिल चुका है जो हम बनाने जा रहे हैं। और उससे हम लोग को काफी उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके आते हुए सालों में हम लोग को काफी अच्छा रेवेन्यू और काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उससे मिलेगी। और गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी रेलवेज को लेके काफी मॉडर्नाइज के हिसाब से काफी अच्छा है। तो विथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसमें जैसे बढ़ता जाएगा तो हम लोग को रेलवे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस जो अभी बहुत छोटा है वो काफी बड़ा इन नेक्स्ट 2 साल में होने की उम्मीद है। ऑल राइट, ठीक है मिस्टर जलान, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो एक जो हम क्रक्स समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस और वहाँ की विजिबिलिटी अच्छी, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा दबाव आ रहा है। हालांकि ईयू से भी आप सुधरते हुए साइंस देख रहे हैं, वहाँ से विजिबिलिटी बेटर दिख रही है आने वाले क्वार्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।